केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शराबबंदी को लेके बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर लगातार मैं पहले से कह रहा हूं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा का मतलब यह है कि आखिर शराबबंदी को लेके क्या कुछ हो रहा है, कितना ये अभी धरातल पर है, क्या वाकई में शराबबंदी जिस तरह से लगातार विपक्ष यह कहती आ रही है कि बिहार में सिर्फ कहने के लिए शराबबंदी है लेकिन धरातल पर ही लागू नहीं है, इस वजह से समीक्षा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अभी जब विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया था। विरोधी जो विपक्ष हैं, विपक्ष लगातार इस बात को कह रहे थे कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष भी का भी कहना था कि हाँ, समीक्षा तो बिल्कुल होनी चाहिए। और इसको लेके लगातार इस सदन में इस बात की चर्चाएं होती रहीं। दरअसल पूरा मामला है एक बार फिर से इसलिए सामने आया है क्योंकि मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 17 लोग अभी भी इस शराब पीने से बीमार हुए हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने गंभीरतापूर्वक इस बार माना है कि हाँ, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है और इसको लेके सबसे पहले चौकीदार को गिरफ्तार किया गया है। तो इस पूरे मामले में चौकीदार की संलिप्तता नजर आई पुलिस को और उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। पुलिस वहाँ के एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं और साथ मुख्य रूप से जो कारोबारी हैं, जो शराब के जो कारोबारी हैं, जहरीली शराब के जो कारोबार करते हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उन पे सख्त रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसकी लगातार हम कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि समीक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ठीक है, जो लोग मरते हैं वो साधारण से और बहुत गरीब लोग होते हैं जिनकी मौतें होती हैं, लेकिन कार्रवाई उन पर नहीं होती है जो मुख्य रूप से इसके जिम्मेदार हैं। कहने का तात्पर्य यह था कि जो कारोबारी हैं, जो शराब जो खरीदते, जो बेचते हैं, जो इस शराब का जो व्यवसाय करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। निरीह जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पुलिस उसको धरपकड़ करती है, इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए। वहीं पे कुछ लोग की यह भी राय थी कि शराबबंदी होने से जो सूखा नशा है इसकी लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में ज़रूरी है कि जिस तरह से ड्रग्स और सूखा जो नशा है इसकी जिस तरह से लगातार वृद्धि हुई है, युवाओं में जिस तरह से इसको लेके सेवन इसका बढ़ा है, ऐसे में शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। वहीं जीतन राम मांझी से जब यह सवाल पूछा गया कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार अब वापस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, उनकी इच्छा थी कि चारों सदन की प्रतिनिधित्व वो करें। तो ऐसे में चूंकि यहाँ पे वो विधानसभा विधान परिषद कर चुके हैं, लोकसभा में भी रह चुके हैं, इसलिए राज्यसभा जाने की उनकी मंशा थी, तो उनकी मर्जी थी और इस वजह से वो गए हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई बात इधर उधर की कोई बात नहीं है, उनकी मंशा थी, वो गए। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही कि नारी सशक्तिकरण को लेके सरकार भले दावे करती है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पे जो अत्याचार किया जा रहा है, खासकर इशारा था कि नालंदा में महिला के साथ जिस तरह से जो व्यवहार किया गया था उसको लेके सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जा रही है और इसमें जो भी लोग हैं गिरफ्तारी भी की जा रही है, अन्य लोग जो बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा और मुख्य रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की है और स्पष्ट रूप से कहा कि जो शराबबंदी है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी से जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है। हर तरह से उनकी गिरफ्तारी होती है, उनकी जान जा रही है, लेकिन फल फूल रहे हैं कारोबारी जो कि इस गलत धंधे को गलत तरह से कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमारी आपकी हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे समाज की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, हम नेताओं की जिम्मेदारी है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शराबबंदी पूर्णतः लागू हो, इसके लिए सिर्फ पुलिस को ही जवाब मत दीजिए, सरकार को ही दोषी मत ठहराइए। सबसे बड़ी बात है कि हम और आप में इस बात के लिए सुधार होनी चाहिए और समाज में एक लोग जागरूकता होनी चाहिए ताकि शराब का लोग सेवन ना कर सके। और जब शराब का सेवन अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इससे मौत भी नहीं होगी। देखिए, महिलाओं का जो महत्व है आदि काल से ही है। बीच में महिलाओं को लोग इधर उधर की बात समझते थे,
लेकिन धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को। उनकी सरकार ने महिलाओं को पुनः महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत उनको सर्टेन परसेंटेज जो आरक्षण है उसका बिल ला रहे हैं, स्वागत योग्य बिल। मांझी जी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान पे 18 एफआईआर है, हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वो अपने तरह की बात है, उसका सफाई वो दे देंगे। क्या है, किस रूप में है, मुझे मालूम नहीं है। वो सब अदालत का भी मामला है, उसका डिसीजन अदालत वाइज होगा, इसलिए हमको आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं। पार्टी कार्रवाई करेगी? अभी देखेंगे क्या हिसाब है। एलिगेशन लगना और एलिगेशन प्रूफ होना दोनों दो बात है। अरे एलिगेशन किसी पर लग जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर प्रूफ होगा तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं कोई कार्रवाई होगी। अनंत सिंह बोले हैं कि शराबबंदी की आपने हट जाना चाहिए। तैयारी कर ली है, 10 से बाद तक और चल जाएंगे दिल्ली और फिर यहाँ नई सरकार की गठन कब तक उम्मीद है होने की? सर ये आज की बात है, ये तो पहले ही से है और उन्होंने अपने स्वेच्छा से ऐसा किया है। 4 सदन होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो राज्यसभा का वो मेंबर नहीं हो पाए थे। हर आदमी का होता है, जो पॉलिटिकल आदमी है, कि हर हाउस का हम रिप्रेजेंटेशन करें। तो 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा के सदस्य होने के बाद उनको राज्यसभा नहीं जाने का एक मलाल था। आज उनका मलाल पूरा हुआ और स्वेच्छा से हो गए हैं, इसलिए हम उनको शुभकामना देते हैं। जहरीली शराब से मौत का जो सिलसिला है सर, वो नहीं थम रहा है सर। फिर 4 आदमी देखिए, इसके बारे में बहुत पहले हम कहते रहे हैं, शराबबंदी ठीक है, लेकिन एजुकेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। एजुकेशन के लिए सब लोगों को, हमको, आपको, पदाधिकारियों को सतर्क रहना पड़ेगा, तभी ये सफल हो सकता है। सरकार का काम है कानून बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हम आप सबों का फर्ज बनता है। हम आप सब कहीं न कहीं असफल हैं, जिसके चलते इस तरह की बात इस तरह घटना घटी सर, लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया जा रहा है। हाँ, नहीं, वो दुखद घटना है। हम राष्ट्रपति महोदया जी इस दिन आई थी, उसी दिन की वो घटना है और जैसा कि मालूम हुआ है कि उसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ थी, तो उसका इंक्वायरी हो रहा है और फिर उस पर आवश्यक कार्रवाई होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।